नहर पर स्वयं द्वारा बनाए गए अस्थायी रास्ता जेसीबी से तोड़े जाने पर किसानों ने किया हंगामा। पीएम के आगमन को लेकर नहर की प्रतिबंधित जेसीबी से खुदाई सफाई के चलते सैकड़ों किसान प्रभावित। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी से है। वाराणसी राजा तालाब क्षेत्र के वीरभानपुर गांव में ज्ञानपुर नहर की प्रतिबंधित जेसीबी से खुदाई सफाई और किसानों द्वारा बनाए गए अस्थायी रास्ता तोड़े जाने पर लोग गुस्सा गए और उन्होंने मौके पर मौजूद कर्मियों से प्रतिबंधित जेसीबी से नहर की खुदाई और बांस-बल्ली की अस्थायी रास्ता तोड़ने का विरोध किया। लेकिन बाद में पूर्वांचल किसान यूनियन के अध्यक्ष योगीराज सिंह पटेल, सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता, मनरेगा मजदूर यूनियन के संयोजक सुरेश राठौर ने ग्रामीणों को समझाकर शांत किया। योगीराज सिंह पटेल ने बताया कि इस समय किसान खेतीबाड़ी कर रहे हैं और नहर पर 500 मीटर की दूरी तक कोई पुलिया नहीं होने से आवागमन बाधित होने से स्वयं द्वारा बांस-बल्ली लगाकर अस्थायी रूप से नहर पर आने जाने का वैकल्पिक रास्ता बनाया था, जिसे जेसीबी द्वारा तोड़ने से किसानों को खेतीबाड़ी करने में बाधा डालने का काम किया जा रहा है। राजकुमार गुप्ता ने बताया कि उक्त ज्ञानपुर नहर की खुदाई सफाई 15 नवंबर तक हो जाना चाहिए। पीएम के आगमन के मद्देनजर आनन फानन में विभाग द्वारा प्रतिबंधित जेसीबी से नहर की खुदाई करवाना गलत है। सुरेश राठौर ने बताया कि मनरेगा मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ विभाग द्वारा जेसीबी से खुदाई प्रतिबंधित होने के बावजूद मनमाने तरीके से खुदाई करवाने से मजदूरों की मजदूरी मारी जा रही है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर किसान गुस्सा गए हैं। ग्रामीणों का कहना था कि क्षेत्र में आने जाने वाले लोगों को परेशान किया जा रहा है। ग्रामीणों ने जेसीबी से नहर की खुदाई और आने जाने के अस्थायी बांस-बल्ली के पुल तोड़ने का विरोध व्यक्त करते हुए काफी हंगामा किया। काफी देर तक नोकझोंक भी हुई, पर बाद में सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने ग्रामीणों को समझाकर शांत किया और सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता ने उच्च अधिकारियों को पूरे मामले को लेकर डिजिटल माध्यम से अवगत कराया। इस दौरान जयसलाल वर्मा, योगीराज सिंह पटेल, राजकुमार गुप्ता, सुरेश राठौर, राजेश्वरी, रितेश ऊषा, शीला, निर्मला, मन्नी, विजय आनंद, उमाशंकर, धर्मेंद्र, हीरावती आदि लोग उपस्थित रहे। एएच न्यूज के लिए सुभाष शास्त्री के साथ राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार, वाराणसी जनपद में हूँ। कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री जी वाराणसी के सेवापुरी विधानसभा के बरकी गांव में आ रहे हैं। उस गांव से होकर एक नहर आई है, भदोही से चलकर आई है ज्ञानपुर नहर प्रखंड, जिसकी जोरों से सफाई हो रही है। प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियां जोर शोर से हो रही है, लेकिन आम लोगों को राहत न मिलके आफत मिल रही है। उनके द्वारा जो वैकल्पिक रास्ता नहर पे बनाया गया था, उसे सफाई के नाम पर तोड़ दिया जा रहा है। लगभग 800 मीटर की दूरी पर बीच में कोई पुलिया नहीं होने से सैकड़ों किसान आने जाने में, खेतीबाड़ी करने में तमाम तरह की समस्याओं से ग्रसित हैं और अपने स्वयं के खर्चे से किसानों द्वारा अस्थायी तौर पर खेतीबाड़ी करने के लिए पोल लगाकर आवागमन कर रहे थे, जिसको भी सफाई के नाम पे तोड़ दिया जा रहा है। किसानों के खेतीबाड़ी का समय चल रहा है। किसान पुलिया टूटने के बाद यहाँ आए तो भड़क गए। जेसीबी चालक से उनकी नोक झोंक हुई। तमाम सामाजिक संगठनों के लोग मौके पे आए हैं और उनकी मांग है कि यहाँ तत्काल पुलिया बनाया जाए ताकि हमारी खेती-बाड़ी चौपट ना हो। धन्यवाद। अपने बारे में बताएं। मैं जयसलाल, राजीलांस ब्लॉक, वीरभानपुर। हम लोग किसान हैं। क्या समस्या है? समस्या है कि मात्र एक रास्ता यही है जो हम लोग अपने पैसे से, अपने जेब के पैसे लगाकर ये खम्मा रखे थे। पहले लकड़ी उकड़ी का बना के हम लोग चलते थे तो सड़ जाता था, आए दिन उसका मरम्मत करना पड़ता था, देखभाल करना पड़ता था। तो इसको खम्मा हम लोग खरीदे हैं, प्राइवेट खरीद के रखे हैं और नहर विभाग द्वारा इसको तोड़ दिया जाता है बार बार। और कोई वैकल्पिक रास्ता है? कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।
क्या परेशानी हो रही है? हम लोग सैकड़ों किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, इस पार उस पार नहीं कर पाते हैं और पानी रहता है तो एकदम इधर उधर कर नहीं पाते हैं और डरमेड़िया से हम लोग का खेती बाड़ी हो पाता है, मात्र एक ही साधन है। अब आपकी क्या बात है? हमारी ये बात है कि इस काम को तुरंत तत्काल में रोक दिया जाए और हम लोगों को रास्ता क्लियर करने के बाद ही इसको काम को कराया जाए। क्या बताएं? मेरा नाम युवराज सिंह पटेल, मैं किसान नेता हूँ। क्या समस्या है? समस्या है कि बिरभानपुर एक ग्राम सभा है और भदोही का ये ज्ञानपुर नहर है और इसके बगल में जितने भी लोग सैकड़ों किसानों की ज़मीन है और आने जाने का आप देख रहे हैं एक ही ये रास्ता है। महिलाएं बच्चे इसी से आते जाते हैं और सफाई नहर सफाई के नाम पे जेसीबी ने जो आने जाने का रास्ता था ये लोग अपने व्यवस्था से किसी तरीके से किए थे और इसको तोड़ दिया गया है। अब महिलाएं बच्चे अपने खेत में नहीं जा पाएंगी और इस समय बुआई का समय भी है तो इस वजह से ज़्यादा दिक्कत किसानों को है। हम लोग की मांग है कि यहाँ पे एक नहर विभाग की तरफ से एक यहाँ पुलिया का निर्माण हो जाए ताकि उनका ट्रैक्टर भी चला जाए, ताकि खेत की बुआई भी आसानी से हो सके, क्योंकि जब सिंचाई का समय आता है तो बहुत दूर से किसानों को अपने सामान को जोतने के लिए खेत में जो भी गेहूँ धान जो भी फसल होती है उसको लाने के लिए काफ़ी लंबा आना जाना पड़ता है। तो हमारी मांग है नहर विभाग से कि इस पर जल्द से जल्द एनओसी दे करके पुलिया का निर्माण करवा दिया जाए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुरेश राठौर है और मनरेगा मजदूर यूनियन नाम का संगठन उसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। आज किस तरह की समस्या है? देखिए, समस्या ये है कि एक तरफ जो मनरेगा मजदूर है वो घर पे बैठने को बाध्य हैं, उनको जो है कि ग्राम पंचायत द्वारा काम नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ यहाँ जो नहर की खुदाई हो रहा है वो जेसीबी से हो रहा है, जबकि नरेगा जब से ग्रामीण क्षेत्र में लागू हुआ है तब से जेसीबी के से कार्य कराना बिल्कुल प्रतिबंधित है। तो ये तो एक तरीके से पूरा ज़्यादती हो रहा है मजदूरों के साथ भी और नियम का भी ये उल्लंघन हो रहा है। आप दूसरा ये भी है कि इस समय जो है वो खेतीबाड़ी का समय है। खेतीबाड़ी के समय में जब आप जो है कि जेसीबी का से काम खुदवाएंगे और जो भी आने जाने के लिए इस नहर के इस पार से उस पार जाने के लिए जो लोगों ने अपना किसी तरीके से बांस बल्ली लगा के आते जाते हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ये सब काम जो है कि जब खेती का समय न हो उससे पहले अगर करा लिया जाए तो निश्चित रूप से जो है कि किसानों को भी इसका जो है कि इससे कोई समस्या नहीं होने वाली है। अब क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? देखिए, कार्रवाई का ये है कि अगर ये इस पर तुरंत रोक नहीं लगाया जाता है तो हम लोग जो है कि ऊपर के जो उच्चाधिकारी हैं उन लोगों तक जाएंगे और अपनी मांगों को रखेंगे उनके सामने।